हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरपीएससी के द्वारा जारी क्लास 4th की न्यू इंग्लिश की बुक स्टेप इनटू इंग्लिश का 6th लेसन, ए विजिट टू ए सेंचुरी। लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। कविता, नव्या एंड दीपक आर प्लानिंग टू गो ऑन ए ट्रिप। कविता, नव्या और दीपक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं एक ट्रिप पे जाने की। हेल्प देम मेक ए लिस्ट ऑफ यूजफुल थिंग्स। उनकी आप मदद करो एक यूजफुल थिंग्स की लिस्ट बनाने में। डेट दे कैन टेक अलोंग विद देम, जो वो अपने साथ वहाँ लेके जा सके ट्रिप पे ले जाने के लिए। कौन कौन सी यूजफुल थिंग्स हैं उनको लेके जा सके। सबसे पहले क्लोथ्स। क्लोथ्स में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से कपड़े होने चाहिए? तो हैंकरचीफ, रुमाल होना चाहिए, जैकेट, रेनकोट, कंफर्टेबल क्लोथ्स, आरामदायक कपड़े। एक्सेसरीज में क्या क्या होना चाहिए? जैसे शूज हो गई, सनग्लासेस, वाटर बॉटल, स्मॉल बैग। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या होना चाहिए? जैसे टूथब्रश हो गया, इसके अलावा टूथपेस्ट होना चाहिए, सोप होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए। ठीक है। एंड कॉम्ब वगैरह और कुछ भी होना चाहिए। अदर्स में क्या लिखेंगे? जैसे मोबाइल चार्जर, नोटबुक, पेन होना चाहिए, कुछ नोट करना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो। स्नैक्स वगैरह लेके आना चाहिए, टॉर्च हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स रीड द वर्ड गिवन इन द ग्रिड बिलो। नीचे ग्रिड बना के उसमें अपने को वर्ड देते हैं, उसको पढ़ते हैं। कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? क्या आप इन वर्ड्स शब्दों की आप मीनिंग गेस कर सकते हो? डोंट वरी इफ यू कैन नॉट यू विल लर्न देम इन दिस चैप्टर। कहते कि टेंशन मतलब अगर आप इसको नहीं कर सकते तो आप इस चैप्टर में इन शब्दों का पढ़िए। जैसे सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, सफारी, गाइड, हैबिटेट, लिटर, फ्लैश फोटोग्राफी, ग्रेसफुल, स्पॉटेड डियर, ग्रेजिंग, ब्रांच, फेदर्स, स्केली, मैजेस्टिक, सोलिटरी, हंटर, चेरिश, चीतल, पैराडाइज, फ्लाई कैचर और मॉनिटर लिजार्ड। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, कौन एनिमल्स कौन से इनके जो कुछ भी है, इनको अपने आगे इस चैप्टर को जैसे पढ़ेंगे तो अपने को इनका मीनिंग पता चलेगा। लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आते थे ऊपर जो ग्रिड में जो वर्ड्स दे रखे उनको देखो और इनके आंसर दो। फाइंड द नेम्स ऑफ एनिमल्स। इसमें नेम्स एनिमल्स के नेम्स कौन कौन से आगे देखो। स्पॉटेड डियर आ गया, नेक्स्ट है चीतल, नेक्स्ट है पैराडाइज फ्लाई कैचर और लास्ट वन है मॉनिटर लिजार्ड। ठीक है। फाइंड ऑक्यूपेशन। व्यवसाय कौन कौन से हो गए इसमें? तो गाइड का हो गया और एक हंटर का हो गया, शिकारी का हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द नेम्स ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस के स्थान कौन कौन मतलब नाम कौन कौन से हैं? तो सेंचुरी आ गया, ब्यारनी, सफारी आ गया और हैबिटेट। ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस रीड। कविता, नव्या एंड दीपक वर सिटिंग अंडर ए ट्री बोर्ड ऑफ देयर यूजुअल रूटीन। मतलब कविता, नव्या और दीपक है ना पेड़ के नीचे बैठे थे, उनकी जो रोज का जो भी कार्य था उससे वो बोर हो गए थे। कविता, फ्रेंड्स हाउ अबाउट प्लानिंग ए ट्रिप टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कविता कहती है कि दोस्तों कैसा रहेगा कि अपने एक ट्रिप मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभियान वगैरह जाने की। नव्या, वाओ दैट्स ए ग्रेट आइडिया। वो कहती है बहुत अच्छा आइडिया है। तो कविता, आई हैव हेयर्ड नेशनल डेजर्ट पार्क इज अमेजिंग। इसने कहा कि मैंने सुना है कि नेशनल जो डेजर्ट पार्क है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। दीपक, ट्रू बट वी आल्सो हैव ताल छापर सेंचुरी इन चूरू। अब दीपक कहते हैं कि हाँ सही बात है, लेकिन है ना हमारे पास तो ताल छापर सेंचुरी भी है चूरू के अंदर। एंड डोंट फॉरगेट केवला देव नेशनल पार्क इज फुल ऑफ बर्ड। और केवला देव मतलब गना पक्षी वगैरह को भी मत बोलो, वहाँ पे तो बहुत सारे बर्ड्स हैं। कविता, हम दोज आर नाइस बट आई वांट टू सी टाइगर। कहते कि हाँ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन मैं टाइगर को देखना चाहती हूँ। हाउ अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क, दे आर फेमस फॉर टाइगर। कहते क्या आपका क्या विचार है? मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है और रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, दोनों बाघ के लिए फेमस है। ठीक है। नव्या, आई हैव नॉट बीन टू रणथंभौर येट। कहती है कि मैं रणथंभौर नहीं गई यहाँ। आई हैव हेयर ए लॉट अबाउट द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल हेयर देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर। कहते कि मैंने ना रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो दीपक क्या कहता है, मी टू लेट्स गो टू रणथंभौर देना। तो दीपक कहता है मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, तो अपने चलो रणथंभौर चलते हैं। द थ्री फ्रेंड्स पैक देयर बैग एंड सेट ऑफ फॉर रणथंभौर। तीनों फ्रेंड ने अपना बैग पैक किया और रणथंभौर की ओर रवाना हो गए। दे रीच्ड सवाई माधोपुर एंड हायर्ड ए गाइड नेम्ड अंकिता। वो सवाई माधोपुर गए और वहाँ पे एक गाइड को उन्होंने हायर कर लिया जिसका क्या नाम था, अंकित। अंकित जो कि गाइड है। वेलकम टू रणथंभौर नेशनल पार्क, उनका स्वागत करते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। बिफोर वी स्टार्ट द सफारी, हम सफारी शुरू करने से पहले लेट मी शेयर सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। तो सफारी शुरू करने से पहले ना कुछ मैं जो करने योग्य मतलब इंपॉर्टेंट डू एंड डोंट्स बता देता हूँ, कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं करनी तुम्हें। कविता, येस प्लीज़। कविता कहती हाँ कृपया बताइए। वी वॉन्ट टू मेक श्योर वी फॉलो ऑल द रूल्स। कहती है हम
पूरा प्रयास करेंगे अब जितने भी रूल्स है आपके वो पूरा फॉलो करिए। अंकित ग्रेट, हियर आर द डूज एंड डोंट्स। हाँ, कहते बहुत बढ़िया, यहाँ पे डू एंड डोंट्स हैं। द रूल ऑफ सफारी, रूल फॉर सफारी, सफारी की क्या रूल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डू क्या है, ऑलवेज स्टे इनसाइड द सफारी व्हीकल, जो सफारी व्हीकल है उसके हमेशा अंदर रहना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है लिसन टू गाइड्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो भी गाइड इंस्ट्रक्शन दे उनको निर्देश दे उनको ध्यान सावधानी पूर्वक सुने। आप कीप नॉइज लेवल लो सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स। हाँ, यदि वहाँ पे ना ज़्यादा ऐसे शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए, आवाज़ धीरे रखनी चाहिए ताकि किसी भी जानवर को कोई दिक्कत ना हो। रिस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट, हाँ जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन का उन जो वन्य जीवन उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। डोंट्स के अब इसके डो नॉट लिटर इन द जंगल, जंगल के अंदर कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। लिटर का मतलब है कूड़ा कचरा। डो नॉट फीड और टच द एनिमल्स, हाँ जानवरों को कुछ भी देना नहीं चाहिए वहाँ पे खाने के लिए और उनको टच भी नहीं करना चाहिए। डो नॉट यूज़ फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी का मतलब जब अपने फोटो वगैरह खींचते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं ना, तो फ्लैश फोटोग्राफी का यूज़ वहाँ नहीं करना चाहिए। अवॉइड वेयरिंग ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स, हाँ कहते कि जो भड़कीले रंगों के ऐसी ज़्यादा चमकदार शाइनिंग क्लॉथ अपने को नहीं पहनने चाहिए। डेट माइट स्केयर द एनिमल्स, उससे जानवर डर सकते हैं। आगे है दीपक डोंट वरी अंकित, दीपक क्या कहता है डोंट वरी अंकित टेंशन मत लो, वी फॉलो ऑल द रूल्स, वी आर सो एक्साइटेड फॉर द सफारी, हम सारे रूल को फॉलो करेंगे और हम सफारी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अंकित परफेक्ट, लेट्स बिगिन द सफारी, अंकित कहते हैं फिर ठीक है बढ़िया है हम सफारी स्टार्ट करते हैं। कीप योर आइज ओपन यू नेवर नो वट यू माइट स्पॉट, हाँ कहते हैं अपनी आंखें खुली रखना तुम्हें पता नहीं कब क्या दिख जाए। यहाँ द सफारी बिगिन एंड द ग्रुप एंटर द डेंस जंगल, सफारी बिगिन होती है और वो घने जंगल में प्रवेश करती है। कविता लुक ओवर देयर इज दैट ए स्पॉटेड डियर, वो कहती उधर देखो वहाँ एक स्पॉटेड मतलब धब्बेदार क्या है हिरन है, ये फोटो में दिख रहा है जैसे हिरन है। अंकित यस इट इज, हाँ ये हिरन है। द स्पॉटेड डियर और चीतल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल्स हियर, दे लव ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, है कहते हैं कि जो स्पॉटेड हिरन है और या इसको चीतल भी कहते हैं, ये सबसे कॉमन एनिमल है यहाँ का जो ज़्यादातर दिख जाता है। दे लव ग्रेजिंग इन ओपन एरियाज, ये मतलब घास खाने वो खुले एरिया में घास खाना पसंद करते हैं। नव्या दे लुक सो ग्रेसफुल विद देयर वाइट स्पॉट, कहते हैं कि उनके जो शरीर के ऊपर वाइट स्पॉट है उससे बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर वो दिखाई देते हैं। ठीक है दीपक एंड देयर बिग ईयर्स मस्ट हेल्प देम हियर एवरीथिंग अराउंड देम, कहते उनके जो बड़े बड़े कान है उससे उनको सब कुछ सुनाई दे देता है उनके आसपास जो कुछ भी है। अंकित एब्सोल्युटली दे आर ऑलवेज अलर्ट फॉर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारियाँ, कहते कि एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा, वो हमेशा सतर्क रहते हैं कोई भी शिकारी से बचने के लिए, मतलब कोई शिकारी है जो तो भागने के लिए तैयार रहते हैं। एज दे मूव फॉर फर्दर अंकित पॉइंटेड टू ए ट्री, जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं तो उन्होंने एक अंकित ने ना जो कि गाइड था उसने एक उनका ध्यान आकर्षित किया एक ट्री की तरफ। अंकित लुक एट द बर्ड ऑन द ब्रांच इट्स ए पैराडाइज फ्लाई कैचर, और वो कहता है कि ये देखो ब्रांच की तरफ देखो एक वहाँ पे बर्ड है, इसका क्या नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसका नाम है। कविता वाओ इट्स लॉन्ग टेल फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल, कहती है इसकी लॉन्ग टेल है बड़ी सारी पूंछ है इसके फेदर इसके जो पंख है आर सो ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। नव्या एंड द वाइट कलर मेक इट लुक्स लाइक ए फेरिया, कहती है उसकी जो वाइट कलर है ना उसको परी जैसा बना रहा है। ठीक है अंकित इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड्स हियर, स्टनिंग का मीन्स क्या होता है वेरी अट्रैक्टिव हुआ, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षक हुआ, यहाँ की सबसे आकर्षक बर्ड में से है। दे आर एक्सीलेंट एट कैचिंग इंसेक्ट वाइल फ्लाइंग, ये क्या करते हैं उड़ते उड़ते ना कीड़ों को पकड़ने के लिए फेमस है। सडनली अंकित स्टॉप द व्हीकल एंड पॉइंटेड नियर ए रॉक, अब धीरे से क्या करते हैं अंकित उसको व्हीकल को ना स्टॉप रोक देते हैं और एक रॉक चट्टान की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। अंकित ओवर देयर नियर द रॉक्स कैन यू सी दैट इट्स ए मॉनिटर लिजार्ड, अब उनका एक मॉनिटर लिजार्ड होती है उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। दीपक वाओ इट्स लुक सो बिग एंड स्केली, दीपक कहता है कि वाओ ये तो कितनी बड़ी दिखती है और स्केली का मतलब चमड़ीदार दिखती है। ठीक है आगे है कविता इट्स इज इट डेंजरस, कविता कहता है कि या ये खतरनाक है क्या। अंकित नॉट रियली दे आर शाई एंड यूजुअल अवॉइड एनिमल, कहते हैं कि ये तो शर्मिली होती है और ये मतलब ह्यूमंस को अवॉइड ही करती है। द ग्रुप कंटिन्यू द जर्नी अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, सडनली अंकित रेज्ड हिज हैंड सिग्नली एवरीवन टू स्टे क्वाइट, मतलब वो अपनी जर्नी एंजॉय करते रहते हैं जंगल की ब्यूटी को देखते रहते हैं। सडनली अचानक से क्या होता है अंकित अपना हाथ ऊपर करता है और सभी को सिग्नल देता है कि चुप हो जाओ। अंकित लुक केयरफुली अहेड, आगे की तरफ केयरफुली देखो ध्यान से देखो। डू यू सी दोज स्टिप्स मूविंग इन द ग्रास, आगे तुम्हें वो स्टिप दिख रही है क्या ग्रास के अंदर जो मूव कर रही है ऐसी है। ठीक है स्ट्रिप का मीन्स होता है पत्तियाँ,
जैसे पट्टियाँ जैसी हैं। दीपक ओह माय गॉड इज़ दैट ए टाइगर? दीपक कहता ओह माय गॉड क्या वह एक टाइगर है? अंकित यस इट इज़ रणथंभौर इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर कि हाँ, यह वही है और रणथंभौर टाइगर के लिए फेमस है। द ग्रुप वॉच्ड इन ऑ एज़ द टाइगर इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्रास। जो ग्रुप है ना बहुत ज़्यादा ना आश्चर्य के साथ बैग के साथ ऐसे मतलब स्कैरी रूप में ऐसे देख रहे हैं ऐसे कि ग्रास के पास से टाइगर जा रहा है, मतलब हो जाता है ना मन में कि हाँ टाइगर, मतलब किसी ने देखा ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे आश्चर्यचकित हो जाता है, डर भी लगता है साथ में टाइगर से। कविता इट्स सो मैजेस्टिक लुक एट दिस, लुक एट इट्स पावरफुल बॉडी एंड द शार्प आईज। ये कितना शानदार है, कितना महान है, इसकी देखो इसकी पावरफुल बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी है और इसकी शार्प आईज की तरफ। नव्या आई कांट बिलीव दिस वी सी ए रियल टाइगर इन द वाइल्ड। तो मुझे विश्वास नहीं रहा कि हमने एक टाइगर को देख लिया है। अंकित टाइगर आर सोलिटरी एनिमल्स एंड एक्सीलेंट हंटर। अंकित कहते हैं कि जो टाइगर है ना ये एक सोलिटरी एनिमल्स अकेले रहना पसंद करते हैं और एक्सीलेंट हंटर होते हैं। यू आर लकी टू सी वन टुडे। तुम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो गए, तुम्हें उनमें से एक देखने को आज मिला। द ग्रुप कैट सैट साइलेंटली वॉचिंग द टाइगर अंटिल इट डिसपेयर्ड इनटू द जंगल। कहते वो जो ग्रुप है वो साइलेंटली बैठ गया, चुपचाप बैठ गया और टाइगर को देखता रहा जब तक ये वहाँ से डिसपेयर नहीं हो गया। दीपक दिस हैज़ बीन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। कहते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा अद्भुत एक्सपीरियंस और मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। तो कविता कहते हैं मी नेदर, कहते मैं भी नहीं भूलूंगी। थैंक यू अंकित फॉर गाइडिंग अस एंड टीचिंग अस सो मच अबाउट द एनिमल्स। हाँ वो अंकित का थैंक यू करता है कि मतलब धन्यवाद अंकित, आपने हमारी इतनी मदद की, गाइड के निर्देश वगैरह दिया हमें और इतना कुछ सिखाया एनिमल्स के बारे में। यहाँ अंकित यू आर वेलकम आई एम ग्लेड यू एंजॉय द सफारी। मैं तो मतलब आपका धन्यवाद है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको ये सफारी एंजॉय की अपनी। यहाँ द फ्रेंड्स टुक ए फोटो टुगेदर, उन सारों ने फ्रेंड्स ने एक फ़ोटो एक साथ ली है। शेयरिंग द मेमोरीज ऑफ देयर विजिट टू रणथंभौर नेशनल पार्क, और अपनी फैमिली को एंजॉय करने लगी जो ऊँची है। नव्या नेचर इज सो फैसिनेटिंग आई कांट वेट टू टेल एवरीवन अबाउट दिस एडवेंचर। कहते हैं कि नेचर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक है और रोचक है। मैं अपने मतलब वेट नहीं कर पा रही हूँ कि सभी को बताना मेरे एडवेंचर में कितना शानदार एडवेंचर रहा मेरा। कविता एंड मे बी वी शैल प्लान अनदर ट्रिप सोना के। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को सीखते हैं। फर्स्ट वन है ग्रेज। ग्रेज का मीन्स होता है ईटिंग ग्रास, ठीक है घास को खाना। द काउज ग्रेज इन द फील्ड, जो गायें हैं खेत में घास चरती हैं। नेक्स्ट है स्टनिंग। स्टनिंग का मीन्स होता है वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक। द पीकॉक लुक्ड स्टनिंग, जो मोर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। सोलिटेटरी लिविंग एलोन, सोलिटेटरी हमेशा अकेला रहना। द टाइगर इज ए सोलिटेटरी एनिमल, टाइगर जो बाघ है वो अकेले रहता है। नेक्स्ट वन है ओ वो सरप्राइज एंड फियर, ठीक है आश्चर्य और डर की भावना। वी वॉच द लोइन, हमने शेर को देखा, आश्चर्य से शेर को देखा, आश्चर्य और डर के साथ शेर को देखा। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश का मीन्स क्या होता है ये डीप एप्रिसिएशन है, रहता टू रिमेंबर विद लव, आप प्यार से किसी को याद करना, ठीक है किसी के डीप एप्रिसिएशन होना। ठीक है इसका क्या ऊपर सेंटेंस होगा, आई विल चेरिश दिस ट्रिप फॉर एवर, मैं इस यात्रा को हमेशा याद रखूंगा। ठीक लेट अस डू इट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज सॉलिटरी मीन इन द स्टोरी। सॉलिटरी का मीन्स क्या होता है लिविंग एलोना। नेक्स्ट है वाई शुड नॉट विजिटर यूज़ फ्लैश फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए विजिटर को जो भी वहाँ यात्री है देखने हैं। तो इट्स स्केयर्स है एनिमल, इससे जानवर डर सकते हैं। विच वर्ड मीन्स टू ईट ग्रास, कौन से वर्ड का मीन्स है कि घास को खाना, तो इसका क्या है ग्रेज। ठीक है नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। सही और गलत बताना है। इस फ्लाई कैचर हैज ए शॉर्ट टेल फीदर, कि उसकी छोटी पूंछ होती है, तो अपने क्या पढ़ा था दिस फ्लाई कैचर हैज ए लॉन्ग टेल, तो इसका क्या है फॉल्स। नेक्स्ट है मॉनिटरी लिजर्ड आर डेंजरस टू ह्यूमंस, कि मॉनिटरी लिजर्ड है वो ह्यूमन के लिए डेंजरस होते हैं, तो इसका भी क्या आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है द डैश डियर इज कॉल्ड चीतल इन हिंदी, कौन से हिरण को चीतल कहा जाता है हिंदी में, तो ना द स्पॉटेड डियर। नेक्स्ट है टाइगर डैश हंटर, टाइगर कैसे हंटर थे एक्सीलेंट हंटर। ठीक है नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट कलर इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक मतलब कोई सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने जा रहे हैं तो अपने को ब्राइट कलर को क्यों अवॉइड करना चाहिए, तो रीजन है ब्राइट क्लोथ्स स्केयर एनिमल्स। नेक्स्ट है हाउ डज रिस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ, कि अब जो हैबिटेट्स है वास्य वहाँ को रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने को वाइल्ड लाइफ को कैसी हेल्प होगी, तो इट कीप्स एनिमल सेफ एंड हैप्पी, इससे एनिमल सुरक्षित महसूस करेंगे और खुश महसूस करेंगे। वट वुड हैपन इफ एवरीवन लिटर इन द जंगल, की क्या होगा अगर सारे जने जंगल में कूड़ा कचरा फैला दिया। जंगल विल बिकम डर्टी एंड हार्म एनिमल्स, जंगल गंदा हो जाएगा और इससे जानवरों को भी नुकसान पहुंचेगा।
is making a project on the animals she saw at the park. Help her in the project. तो कविता एक प्रोजेक्ट बना रही है एनिमल्स के ऊपर जो जो इसने पार्क के अंदर देखे थे, उसकी आप मदद करो। जैसे फर्स्ट वन उसने लिख दिया स्पॉटेड डियर, और इस साइड में है पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्पॉटेड डियर उसने क्या क्या देखा उसके बारे में लिख दिया। इट इज़ ए कॉमन रंथमो नेशनल पार्क, इट हैज़ वाइट स्पॉट इन इज बॉडी। और नेक्स्ट 2 पॉइंट अपने को बनाने हैं तो लिखते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चीतल। फोर्थ है इट ईट्स ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट है पैराडाइज फ्लाई कैचर। फर्स्ट वन है इसका इट इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड। सेकंड है इट हैज़ लॉन्ग टेल फीदर्स। थर्ड है इट लिव्स ऑन ट्रीज। फोर्थ है इट ईट्स इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर लिजार्ड। मॉनिटर लिजार्ड के बारे में क्या लिखते हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ बिग लिजार्ड। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट डेंजरस। थर्ड है इट लिव्स इन फॉरेस्ट। लास्ट है इट ईट्स स्मॉल एनिमल्स। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर के बारे में लिखते हैं इट इज़ अवर नेशनल एनिमल। नेक्स्ट है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग हंटर। थर्ड है इट लिव्स अलोन। लास्ट वन है इट ईट्स मीट। नेक्स्ट है Deepak School is organizing its annual function. He plans to make a poster of do and don'ts for all the students. एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो प्लान करे एक पोस्टर बनाने में जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारे स्टूडेंट्स के लिए। हेल्प हिम इन लिस्टिंग द डू एंड डोंट्स। उसकी आप मदद करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे डू एंड डोंट्स में फर्स्ट लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट वन है डू में लिसन टू द इंस्ट्रक्शन बाई योर टीचर। इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर अपने टीचर के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं अपने टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज। थर्ड है कीप योर ड्रेस एंड शूज नीट। लास्ट वन है हेल्प योर फ्रेंड्स इफ दे नीड। ठीक है, डोंट में क्या आएगा। फर्स्ट वन तो लिखा हुआ है डोंट लीव द स्कूल विदाउट परमिशन। नेक्स्ट है डोंट रन और शाउट इन द होल। नेक्स्ट है डोंट फाइट और पुश अदर्स। लास्ट वन है डोंट थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कविता दीपक नव्या एम टू एक्सप्लोर अदर wildlife sanctuary in Rajasthan. Suggest some place for them. Write more about these places in your notebook. कहते कविता दीपक नव्य है ना, उनका उद्देश्य है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे एक्सप्लोर करना राजस्थान में। सजेस्ट सम प्लेसेस फॉर देम, उनके लिए कुछ आप प्लेस सजेस्ट करो। सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। राजस्थान के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट वन है रणथंभौर नेशनल पार्क। सेकंड है सरिस्का टाइगर रिजर्व। थर्ड है डेजर्ट नेशनल पार्क का। लास्ट वन है केवला दे बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है Double Muri, learn language. Read the sentence. Let's go on a safari. Some sentences like this indicate that it is a request or a सजेशन और एक कमांड आ कहते हैं। जो आपने देखा लेट्स गो ऑन ए सफारियाँ, तो कोई ऐसे सेंटेंस जो इंडिकेट करते हैं कोई तो प्रार्थना को दर्शाता है, रिक्वेस्ट को, कोई सजेशन सुझाव दिखाता है, कोई कमांड ऑर्डर से दिखाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय योर पेरेंट्स और टीचर और फ्रेंड्स दैट आर सिमिलर टू दिस। क्या आप ऐसी स्टेटमेंट बना सकते हो जो आपके पेरेंट्स के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा दी जाती है और इससे सिमिलर हो, कोई कमांड लगे, रिक्वेस्ट लगे, सजेशन किया। जैसे दो लिखी हुई है। सम एग्जाम्पल आर गिवन फॉर यू। फर्स्ट वन है कीप नॉइज लेवल लो सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल्स, कि अपनी आवाज़ धीरे रखो ताकि हम एनिमल को डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, क्या तुम मुझे साल्ट नमक दे सकते हो। प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। लास्ट है प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क। ये हमारा क्लास 4 का 6th लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।